और दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल में स्वागत है। एसएससी जीडी फुल मॉक प्रैक्टिस सेट। आज ये सेट नंबर 4 चलेगा। 3 गलती से लिखा गया है, क्या चलेगा? 4 है। 3 पहले करा चुका हूँ। जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स एंड हिंदी इसमें होती है। टॉप 20 क्वेश्चन है। आज के में हिंदी ऐड नहीं करी गई है, ठीक है। जीके के ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं आज, और हमारे जीके के बाद मैथ्स के हैं थोड़े से आसान आसान सवाल, और फिर उसके बाद रीजनिंग। करते हैं स्टार्ट। भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर पहला, भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बनारस बनारस है, नालंदा है, कलकत्ता है या दिल्ली है, बताइए। तो कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय सबसे ओल्ड विश्वविद्यालय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी। गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? ये तो आप सभी को पता होगा, अमृतसर में स्थित है गोल्डन टेम्पल। भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? ये भी सबको ही पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के क्या थे? निर्माता थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जो है राजस्थान ही है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, देखो इसमें दे नहीं रखा। वैसे जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, बताइए। संजीव खन्ना है जो इस समय पर है। कौन? संजीव खन्ना, ध्यान रखना। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सभी को पता होगा, हॉकी। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा ही सबसे लंबी नदी है भारत में। चंद्रमा की ओर पहला मानव मिशन किसने भेजा था? जो चंद्रमा की ओर पहला मानव मिशन जो भेजा था वो अमेरिका ने भेजा था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक महा। भारत का पहला रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक चला? भारत का जो पहला रेल मार्ग है मुंबई से थाने तक चला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश में है? किस देश ने की? तो किसने की? कतर ने। ऑप्शन नंबर डी इज अ ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बताए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग कौन से हैं? ये तो सभी को पता होगा। हरा नहीं है, नीला भी नहीं है, सफ़ेद भी नहीं है। लाल काला सफ़ेद इसमें भी नहीं है। लाल सफ़ेद नीला नहीं, केसरिया सफ़ेद और हरा। कौन सा इकलौता भारतीय शहर है जो 3 राज्यों की सीमा को छूता है? तो इलाहाबाद राज्य 3 राज्य की सीमाओं को छूता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत का प्रमुख भारत का प्रमुख धातु उद्योग कहाँ स्थित है? भारत का प्रमुख धातु उद्योग कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। मोहम्मद बिन तुगलक का मुख्य प्रशासनिक सुधार क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का प्रशासनिक सुधार क्या था? मुद्रा परिवर्तन। क्या था? मुद्रा परिवर्तन। सेंट्रल एविडेंस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? सेंट्रल एविडेंस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ, बताइए। 1872 में। कब हुआ? 1872 में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विज्ञान के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर।
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। स्वतंत्र संग्राम सेनानी भगत सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? बताइए किस वर्ष हुआ था? बताइए जल्दी, किस वर्ष हुआ था? बताइए जल्दी। बोलिए भाई। 1908 में हुआ था। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो पहले राष्ट्रपति हैं वे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दुनिया का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? महासागर, सॉरी। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। जो शांत है वही सबसे बड़ा है, जो शांत है वही सबसे बड़ा है। प्रशांत। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में। कहाँ स्थित है? बिहार में। वर्ष 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ हुआ था? वर्ष 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ हुआ था? कतर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? नमक सत्याग्रह दांडी से शुरू किया था। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। सूर्य का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। ये मुझे आज ही पता चली है। वर्तमान में कौन है भारतीय प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी हैं। ये तो सबको पता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? राजस्थान ही है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। 45 का 25% क्या है? बताइए। देख लीजिए क्या है। 45 का 25% हटाएंगे नीचे 100। 25 एकम 25, 25 चौका 100, बचे कितने? 4 एकम 4, 4 एकम 4, पॉइंट लगाया। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 11 से ही 25। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 5x, तो x का मान क्या है? यदि 5x है तो x का मान क्या है? यानी कि 5x इज इक्वल टू कितना है? 25। x इज इक्वल टू कितना? 25/5, 5 पंजे 25, x बराबर 5 आंसर। पाई का मान क्या है? पाई का मान लगभग कितना है? 3.141 के आसपास है। 3.141 के आसपास पाई का मान। बताइए जल्दी, पाई का मान कितना है? 3.14 बताया था ना। 1 नहीं आएगा, बाद में 3.14 ही आएगा बस। यदि एक वृत्त का व्यास 10 मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या है? व्यास बराबर क्या होता है? त्रिज्या निकालने के लिए r/2। r कितने दे रखा है? 10/2, 2 पंजे 10। ठीक है, तो 5 मीटर।
संख्या 50, 100, 150 और 200 का औसत क्या है? टोटल संख्या कितनी है? 4 बटे में 4 होगा। 200, 300, 400, 500। 500 को 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब इन सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करने पे कितना आएगा? 500। 500 को 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? 125। 12x प्लस के 5 बराबर 29। तो कितना होगा बताइए भाई? 12x प्लस के 5 बराबर 29। 12x बराबर 29 -5 कितना हो गया? 24। 24 को 2 से डिवाइड, तो कितने पे कटेंगे? 12। 12 से 12 दूनी 24, 2 बार में 36 हो गया। किसी संख्या का 10% निकालने के लिए हमें क्या करना होता है भैया? 100 से भाग देना होता है। किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए क्या करना होता है? 100 से भाग करते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया से कैसे निकाल लें? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ जल्दी। मुझे आ रही है नींद बहुत तकड़ी, तो मैं सही बताऊँ, रात में बना रहा हूँ ये वीडियो, नींद आ रही है बहुत तकड़ी, क्योंकि आज का काम हो नहीं पाया, मैं और काम में लग रहा था। अपना भी यूट्यूब चैनल है, तो उस यूट्यूब चैनल पे ही कंटेंट बना के डाल रहा था, तो इसलिए आज थोड़ा सा टाइम लग गया। और मैं रात में नींद बनानी पड़ रही है, क्योंकि सुबह संदीप सर का मैसेज भी आया था कि आज रात तक पहुंचा देना, तो अभी बना के इसे तुरंत के तुरंत पहुंचाऊंगा। चलो करते हैं, थोड़ी सी कॉफ़ी और पीऊँगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा और काम करना है। यूट्यूब का भी बस यूट्यूब ही है। तो बताइए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया कितना होता है? बताइए जल्दी भाई। ये वो बताया 1/2 का आधार गुना ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। बताइए, यदि किसी संख्या का आधा 12 है तो उस संख्या का मान बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, कोई भी संख्या, अगर किसी संख्या दे देना तो उसे x मान लो, का आधा। आधा कितना हो? 1/2 बराबर 12, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 24। खत्म। x+3 x+2 का विस्तार करना है, कुछ नहीं करना। x की 2 x में करूँगा तो कितना हो जाएगा? x² प्लस x की 2 में करूँगा तो 2x हो जाएगा, प्लस 3 की x में करूँगा तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 की 2 में करूँगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया? x² प्लस के 5x प्लस के 3। 6 है लास्ट में। समझ में आया? यदि एक संख्या को 5 से गुना करने पर 50 मिलता है तो वह संख्या क्या होगी? किसी संख्या को 5 से गुना करने पर 50 मिलता है, तो यानी कि 5 से गुना करूँगा, ऐसी कौन सी संख्या? 10 ही है, बराबर 50। तो कितना आ गया? 10, ठीक है। सी का बी के बाद क्या है अंतर है? सी की पूछ रहा है, सी के बाद डी आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एप्पल का 1, ई का 5, यानी कि नंबरिंग हो रहा है। तो ओ पे 15, लास्ट में कितना? ई पे 5, ठीक। आर पे 18, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यदि टुमारो शब्द में से 2 अक्षरों को हटा दिया जाए, 2 अक्षर हटा दिए जाएंगे तो टोमर बच जाएगा, TOMR। TOMR, ठीक है।
44 हो गए। यदि 12 का 44 तो 10 का कितना होगा 100। 12 का स्क्वायर कितना है 44, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। सभी इंद्रधनुष रंगों का क्रम सही मिलान में बताइए। इंद्रधनुषों का कलर का रंग लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 123 को 3 2 1, बहुत आसान है तो 1 2 3 3 2 1 4 5 6 6 5 4, क्या आएगा 6 5 4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यदि किसी पक्षी यदि सभी पक्षी उड़ सकते हैं और गोलू एक पक्षी है तो गोलू क्या कर सकता है? भैया उड़ सकता है। गोलू जब एक पक्षी है तो ये उड़ सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 6 से 12, 12 से 11 से 21, 21 से कितना 6 से 12 5, 5 के बाद 11 से 6, 11 से 21, 21 से 31, 31 से 41, 49 का भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन। ओहो, लास्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अजनबी है? भाई घड़ी अजनबी है, पेंसिल भी जान पहचान है, कागज भी, चौक भी। घड़ी क्या है? अजनबी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2 क्वेश्चन टेस्ट हैं। निम्नलिखित में से किसे तर्क कहा जाता है? बताइए, इसका आंसर दीजिए। और अगला क्या है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द समय से संबंधित नहीं है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। ज़्यादा बड़ी तो वीडियो नहीं हुई होगी, 17 मिनट की वीडियो हुई है। बहुत खुशी हुई, 17 मिनट में 50 क्वेश्चन कर भी लिए। इसी के साथ साथ यूट्यूब को सब्सक्राइब करके जनरल चैनल को शेयर करना आप सभी को